हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अ कोर्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइंस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब हम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में हम देख रहे थे, तो हमने कपलिंग और कोहेजन का जिक्र किया, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कपलिंग को जो है डिस्कस कर लिया था कि कपलिंग क्या होती है। जब भी हमने बात की थी कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स बना लेते हैं, मॉड्यूल्स बनाने के बाद हम लोग आपस में जो उन मॉड्यूल्स का रिलेशन होता है या कोई फंक्शंस को कॉल करता है, तो उस चीज़ को हम लोग कपलिंग बोलते हैं। जैसा कि एक हमने मॉड्यूल बना लिया था, सेकंड मॉड्यूल, या हमारे पास यहाँ पर थर्ड मॉड्यूल है। उस थर्ड मॉड्यूल्स की यहाँ पर जो आपस में रिलेशन हो रहा है कंपोनेंट्स का आपस में, यानी कि बीच में यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट्स हैं ए बी सी व्हाटसोएवर, जो भी यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो उन कंपोनेंट्स का आपस में जो रिलेशन है उस चीज़ को हम लोग कपलिंग बोलते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में। इसमें कुछ नुकसान भी थे, हम चाहते हैं कि कपलिंग जो है वो कम से कम होने चाहिए, और कपलिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली है तो पार्ट ही पूरे एक सिस्टम का, ठीक है। तो आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता है, और आपको एग्जांपल भी दी थी मैंने। तो इसके साथ हमारी जितनी कपलिंग कम होगी सिर्फ या उस नोयत की होगी कि हम डेटा ट्रांसफ़र की हद तक हमारी कपलिंग है, तो डेट इज़ फाइन, ये हमारे लिए गुड था। अच्छा, उसके बाद आज हम बात जो करेंगे आज हम सेकंड चीज़ देखेंगे, वो है कोहेजन। तो ये तो बात हो गई जेंटलमैन के जो कपलिंग है आपस में डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान। अब विद इन अ मॉड्यूल्स, ठीक है, विद इन अ मॉड्यूल्स जो भी हमारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी आपस में क्या रिलेशन है, क्या उनका फंक्शन जब वो कॉल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो कैसे है। तो इसके बारे में आपको सिर्फ एक आसान सी बात ये बता दूं, रियल लाइफ की भी एग्जांपल अगर हम लें कि जब हम अपनी क्लास में होते हैं एज ए स्टूडेंट, या हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हम लोग किन लोगों को फ्रेंड्स बनाते हैं? हम लोग उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स बनाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी सोच हमारे जैसी होती है, जिनका स्टैंडर्ड या हर चीज़ जो है वो हमारे जैसी होती है, हमसे मिलते हैं वो, ठीक है। जहनियत के हवाले से कह लें, कुछ भी हवाले से कह लें, तो हम कह सकते हैं द थिंग्स विच बिलोंग्स टुगेदर, ठीक है, शुड बी केप्ट टुगेदर। तो वही हाल यहाँ पर है कि एक कंपोनेंट्स जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हैं, वो जब हम रखते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हों, उनमें आपस में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, वो जो भी मिलकर काम करते हों वो एक रिजल्ट देते हों। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कोहेजन को डिफाइन करती है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि डिग्री टू विच एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल्स आर फंक्शनली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसी चीज़ जो आपस में रिलेट करे ईच अदर और उन फंक्शंस को परफॉर्म करे, उसको हम कोहेजन्स कह रहे हैं। आप इसको नाम दे दें यहाँ पर 1 2 3 4, ये सारे मिलकर एक काम कर रहे हैं। क्लास के अंदर अगर कोई असाइनमेंट बनानी होती है, कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो हम ग्रुप बना लेते हैं और उन सब ग्रुप का एक टारगेट होता है, एक ही टॉपिक होता है, एक ही आउटपुट निकालनी होती है, तो वो सारे मिलके काम करते हैं। दैट इज़ कोहेजन। हम लोगों ने जब बात कर रहे थे कपलिंग के अंदर, तो हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोगों ने बताया कि कंक्लूजन निकाला कि कपलिंग जो है शुड बी लोएस्ट, सबसे मिनिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसानात थे। जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, एरर्स कोई निकल आता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, एक फंक्शन फिर मॉड्यूल ख़राब हो गया, दूसरे पे इफेक्ट होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कोहेजन के अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छा है। कोहेजन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छा है। और एक और बात आपको बता दूं कि कोहेजन जिस सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी कपलिंग उतनी ही लोएस्ट हो जाएगी। मतलब कि अच्छी बात है ये कि भाई कोहेजन अगर स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे, ऐसा आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई कोहेजन स्ट्रॉन्ग होने से? देखिए, जब एक मॉड्यूल के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हों एक ही फंक्शन, उनमें आपस में रिलेशन जो है वो ऐसा है कि आउटपुट निकालने के लिए एक ही है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि दूसरे मॉड्यूल पे भी जाए। मतलब कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, एक काम इस जिम्मे लगा हुआ है, तो वो सारे मिलकर ही कर सकते हैं।
ज़रूरत नहीं है कि दूसरे मॉड्यूल पे जाए। तो जाहिरी बात है जब कोहेजन स्ट्रॉन्ग होगी तो कपलिंग हमारी क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी, और वो ही हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स, इसकी टाइप्स। उसकी टाइप्स का आपको याद करने का तरीका भी बता दिया था। इसकी टाइप का जो याद करने का तरीका मेरे अपना ही निकाला हुआ है ये इसमें कि हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना है, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ एफएससी जो हम एफएससी कर रहे होते हैं तो उस लिहाज से अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने याद किया हुआ था। उसके बाद पीटीसीएल हमारा पाकिस्तान के जो हम सारे जानते हैं पीटीसीएल क्या, तो पीटी यहाँ पर एलसी कर देना है बस। ठीक है, एफ से हमारा बन गया फंक्शनल, एस से हमारा सिक्वेंशियल, ठीक है, और सी से हमारे पास कम्युनिकेशनल, पी से प्रोसीजरल, टी से टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडल। ठीक है, फंक्शनल हो गया, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल और लॉजिकल, कोइंसिडल। अच्छा, अब देखिए कि याद करने हैं जब भी हमने इसको तो टाइप्स के लिहाज से ही याद करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जी व्हाट इज द हाईएस्ट कोहेजन, डिफाइन 3 हाईएस्ट कोहेजन विद देयर रैंक्स या विद देयर ऑर्डर्स, तो हमें पता होना चाहिए जो फंक्शनल है ये हमारी हाईएस्ट कोहेजन है। उसके बाद हम इसके नीचे आ रहे हैं लोएस्ट की तरफ। ठीक हो गया, फंक्शनल को देख लेते हैं। अब फंक्शनल में क्या होता है, अगर दो ऑपरेशन एक साथ काम कर रहे हैं किसी भी एक फंक्शंस के ऊपर, एक टास्क के ऊपर, और दे आर गिविंग द सेम इनपुट सेम आउटपुट, तो वो हमारा फंक्शनल हो गया। अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम लोगों को आपस में अगर प्रेजेंटेशन कर दिए या कोई भी क्लास की एग्जांपल ले लें तो हम एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही रिजल्ट निकलेगा, दैट इज फंक्शनल, मतलब कि वी आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ सेम फंक्शन। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक ही फंक्शन हम लोगों को आउटपुट पे मिल रहा है, दैट इज़ गुड। तो ये हमारी हाईएस्ट होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हाँ एक ही मॉड्यूल के अंदर जो भी काम हो रहा है वो उसका रिजल्ट एक ही हो, उसका मकसद, उसकी डायरेक्शन एक ही हो, देन दैट इज़ गुड। इसको ज़रूरत नहीं है कि ये एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये हाफ काम यहाँ पर करे और उसके बाद यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ जाए, तो ये एक गलत है कि एक मॉड्यूल को छोड़ के दूसरे मॉड्यूल पे जा रहे हैं। हो सकता है ये मॉड्यूल अगर कुछ और काम परफॉर्म कर रहा हो तो इसको वेट करना पड़े, हो सकता है ये मॉड्यूल ही हमारा ख़राब हो, फिर क्या होगा। तो इसलिए कोहेजन जो है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, कपलिंग हमारी मिनिमम होनी चाहिए, और ये एक फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो ये दैट इज़ हमारी फंक्शनल कोहेजन। अच्छा, उसके बाद सिक्वेंशियल कोहेजन की बात करें कि एक ही मॉड्यूल के अंदर दो ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक की आउटपुट जो है वो दूसरे की इनपुट है। मतलब कि ये दो फंक्शन, अब हमें एक काम जिम्मे लग गया कोई भी, ठीक है, और इन दो ने एक फंक्शन परफॉर्म किया, एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसकी आउटपुट निकाली x, फिर ये नंबर 3 एंड नंबर 4 ये उस वक्त काम नहीं कर सकते जब तक उनको x ना मिल जाए, मतलब कि एक आउटपुट ना मिल जाए। जो 1 और 2 की आउटपुट होगी ना वही इसकी इनपुट होगी 3 एंड 4 की, मतलब कि एक सीक्वेंस में चलेगा, ये उस x को यूज़ करेगा एज अ इनपुट, उसके बाद ये 3 और 4 देगा आउटपुट, y की शक्ल में दे देगा, फिर y के बाद ये 5 और 6 कंपोनेंट जो होंगे वो आगे एक और परफॉर्म करेंगे, वो उसके सीक्वेंशियल, मतलब समझ रहे हैं बात को कि सीक्वेंस के साथ फंक्शंस परफॉर्म करना और आपस में रिलेशन होना, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंशियल कोहेजन हो गई। एक ही मॉड्यूल के अंदर रहते हुए सीक्वेंशियल तौर पे हम लोगों ने काम कर लेना। अच्छा, उसके बाद है कम्युनिकेशनल कोहेजन, के एलिमेंट जो इनसाइड मॉड्यूल हैं ऑपरेट कर रहे हैं सेम इनपुट डाटा के ऊपर और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेम डाटा, मतलब कि जो कम्युनिकेशंस हो रही है वो एक ही उसके ऊपर हो रही है, डाटा के ऊपर।
ठीक हो गया, और आउटपुट जो है वो भी एक ही निकल रहा है और उसी के साथ सेम फंक्शन परफॉर्म करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन आपस में डेटे को यूज़ कर रहे हैं, एक ही जैसा डेटा यूज़ कर रहे हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स लेकिन अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही साथ कर रहे हैं। मतलब कि इसमें इसकी इनपुट इसके आउटपुट का वेट करना पड़ता है, इसमें नहीं, इसमें एक ही साथ ये काम कर रहे हैं। दैट इज हमारा कम्युनिकेशन। उसके बाद प्रोसीजरल कोहेजन है, उसके अंदर क्या है, मॉड्यूल हुज इंटरेक्शंस डू डिफरेंट टास्क बट टू इंश्योर अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच टास्क आर परफॉर्म दे आर पुट इनटू द सेम मॉड्यूल। ठीक है, वो एक ही मॉड्यूल में प्रोसीजरल की तरह जो है काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा सिक्वेंशियल के अंदर भी था, उसी तरीके से हमारा प्रोसीजरल भी है। एक काम खत्म होगा फिर दूसरा काम, एक कुछ टास्क जो है ना वो डिफाइन कर लिए गए, एक सीक्वेंस डिफाइन कर लिया गया, एक प्रोसीजर डिफाइन कर लिया गया, ठीक है, उसको वो परफॉर्म कर रहे हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल। इसको अभी हम स्लाइड्स के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या स्लाइड्स के अंदर हम लोग इसके बात करें विद एग्जांपल्स। उसी तरीके से टेम्पोरल कोहेजन है। टेम्पोरल कोहेजन के अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द सेम टाइम अपॉन आदर टुगेदर, वर्क टुगेदर, जो हमारी काम टुगेदर कर रही हूँ वो हमारी क्या हो गई, टेम्पोरल हो गई। या इसमें कह सकते हैं टेम्परी तौर पर एक साथ में रहना। जब हम एग्जांपल अभी देखेंगे तो उसके अंदर टेम्परी तौर पर एक साथ रहना। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बहरी जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं, प्लेन पे कर रहे हैं, ट्रेन पे कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में भी कोहेजन है। हम लोगों को, जो मेरी सीट है या एक बस के अंदर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लाहौर जाना है, तो मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो पूरा एक सिस्टम का हिस्सा है। मतलब कि एक सिस्टम क्या है, बस है। बस के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट लोग हैं और हम एक टेम्परेरी तौर पर आपस में रिलेशन रखते हैं कि यस आई एम ऑल्सो अ पैसेंजर ऑफ दैट बस, ठीक है, और उस ये बस का नंबर ये है और बाकी लोग भी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनके साथ मेरा कोई इतना काम नहीं है, लेकिन वो भी मेरे ही सिस्टम का एक मॉड्यूल का हिस्सा है। दैट इज़ अ टेम्परेरी बेस। तो हमारे 3 आवर्स का अगर ट्रैवल है, 4 का है, तो इसी तरीके से ये भी यही है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो लॉजिकल के अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो उसके अंदर ये है कि ये जो टाइप ऑफ द कोहेजन है ये लिंक करती है लॉजिकली, नॉट फंक्शनैलिटी। इसके अंदर भी हम मिसाल ले सकते हैं यही कि हम लोग एक सफ़र कर रहे हैं, जर्नी पे हैं, ठीक है, और हम लोग आपस में साथ हैं, लॉजिकली हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। हम लोग कितना होता है डेली लाइफ के अंदर, अगर हम बस में जा रहे हैं, मोस्टली अगर हम किसी से बात कर भी लेते हैं तो जो हमारे साथ बैठा हो, हमारी सीट के साथ बैठा हो, उसके साथ थोड़ी सी हेलो हाय हो जाती है। अदरवाइज़ तो आपको पता है हर बंदा जो है अपनी ही डायरेक्शन में जा रहा है और अपना ही कोई काम कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप जो भी, और यही कहता है कि डिस्टर्ब ना करो, लेकिन लॉजिकली हम लोग उस पार्ट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है कोइंसिडेंटल। ये हमारी लोएस्ट है, लोएस्ट कोहेजन की टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि कोहेजन इन विच कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन सेम। For example, there is a class A and have methods functions। अभी देखिए कि एक ही क्लास है, क्लास के अंदर हर बंदे को ये काम दे दिया जाता है कि आपने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट को सबमिट कराना है, ठीक है, और फ्रंट टॉपिक के ऊपर आपकी असाइनमेंट है, आपको एक टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को, हर किसी को अपनी बनानी है, प्लेजरिज्म जो है वो भी चेक होगा, तो हर कोई टॉपिक भी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन करना काम अलग ही है, ठीक है। या इस तरह हो सकता है हर किसी को अलग अलग भी दे दीजिए, तो आप लोगों को टाइम फ्रेम एक मिल गया, आप लोगों की लोकेशन एक है, आपकी क्लास एक है जी, क्लास जो है 179 जो है BSCS 179 उसने ये टास्क करना है, तो दैट इज़ वो एक ही क्लास का हिस्सा है। हाँ यार, सबका काम एक है, दैट इज़ कोइंसिडेंट। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अभी स्लाइड्स के थ्रू जो है ना वो मैं आपको और एग्जांपल्स और क्या लिखना है वो बता देता हूँ। जी, तो स्लाइड्स में देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस तरह लिख सकते हैं इसको बेहतर अंदाज में। उसी सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ पर मैंने नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट की है। पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को हम अब दूसरे वे में जिस तरीके से कपलिंग का बताया था उस वे में बता दूं। तो देखते हैं कोहेजन एंड इट्स लेवल। द बेसिक वन लाइन डेफिनेशंस
और वी हैव प्रिंसिपल दैट डिफाइन द कोहेजन इज, ठीक है, थिंग्स दैट बिलोंग्स टुगेदर शुड बी केप्ट टुगेदर। मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो चीज़ें एक जैसी हों, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, अगर इंसानों की भी बात करते हैं, हमने बात की थी, हम दोस्ती उन्हीं से करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हमारी सोच उनसे मिलती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दैट्स वाई हम फ्रेंड्स होते हैं, और हर बंदा हमारा फ्रेंड्स नहीं होता। इसी तरीके से जो चीज़ें बिलोंग्स करती हों एक साथ, उनको एक साथ ही रहना चाहिए, एक साथ ही रखना चाहिए। एक और मिसाल अभी जहन में आई है कि अगर हम अपने किचन को विज़िट करें, किचन के अंदर जो हमारी मदर हैं वो क्या करती हैं, गिलास जो है उसका कैबिन बना हुआ, तो गिलास ही सारे उसमें रखे हुए हैं, ठीक है, और प्लेटें हैं तो वो उसमें रखी हुई हैं, अलग उसमें रखी हुई हैं। इसी तरीके से कोई डिनर सेट वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं तो वो अलग कैबिन में रखी हुई हैं। तो ये क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि वो एक जैसी बिलोंग करती हैं। हमें जब भी कोई चीज़ एक साथ लेनी हो तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उठा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ जी गिलास वहाँ पर हैं, प्लेट्स वहाँ पर हैं, प्लांचेस वहाँ पर है, तो मिट्टी के बर्तन जो हैं वो अलग पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक जैसे हैं और वो उनका फंक्शन एक ही है, उनका काम एक ही है, और वो हमारे लिए कितना इजी हो जाते हैं। ऐसा अगर हो कि यार एक गिलास यहाँ से उठाना है, दूसरा वहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, तो ये हमारे लिए ही डिफ़िकल्ट होगा, आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद वी शुड ट्राई टू अचीव द हाई डिग्री ऑफ कोहेजन। मैं आपको ये बार बार कह चुका हूँ कि कोहेजन, हमने हाई डिग्री ऑफ कोहेजन जो है अचीव करनी है, कपलिंग हमारी लो होनी चाहिए। कंपोनेंट्स विद हाई डिग्री ऑफ कोहेजन आर मोर रोबस्ट, ये हमारे और ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुकम्मल होते हैं, काम करने में अच्छे होते हैं। अब ज़रा उल्ट आ जाते हैं या उसी तरीके से चलते हैं, फंक्शनल से स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल कोहेजन क्या है? बेसिकली दिस इज द बेस्ट type of the cohesion. In this type of cohesion, all components which are cohesive collectively work on the specific task. In short, functionality cohesion module combined to perform a specific task. वही बात कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जब भी हमारा कोई भी मॉड्यूल, वो हमारी फंक्शनैलिटी है, एंड दैट इज द हाईएस्ट, मतलब कि अच्छी है, हाईएस्ट है, ठीक है, ये अच्छी है और यही होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कि एक मॉड्यूल के अंदर जब भी कोई काम आए तो सारे उस पर समझे के टूट पड़े, ये हमारे फंक्शन, एक ही फंक्शन को जल्दी से परफॉर्म कर लें। उसके बाद सीक्वेंशियल, सपोज देयर आर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट ऑफ द कंपोनेंट्स ए becomes the input of the components B, then we will say these two components are in sequential cohesion। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको समझाई थी पहले कि x जो है उसकी आउटपुट जो है उस दूसरे की 3 और 4 की इनपुट बन के काम कर रहा है, और उसकी जो आउटपुट निकल रही है वो काम कर रही है किसकी, नेक्स्ट की, ठीक है, 4 और 5 की। उसके बाद कम्युनिकेशनल कोहेजन, दिस इज द कोहेजन इन विच कोहेसिव फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑन द सेम डेटा। देखिए नाम से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। अगर हम सोचें और याद करने में आसानी, फंक्शनल की अगर बात करें तो यार फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंशियल की बात करें तो सीक्वेंस में है, मतलब कि एक काम होगा देन सेकंड होगा फिर थर्ड होगा, सीक्वेंशियल कोहेजन। कम्युनिकेशनल मतलब कि कम्युनिकेशन जो वे है, जो डेटा है वो एक ही यूज़ कर रहे हैं बट परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट हम फंक्शंस, ठीक है, वो हमारी कम्युनिकेशनल होगी। फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंपोनेंट्स that are performing task collectively on same kind of incoming or outgoing data, it's mean the functions of the communicational cohesion, ठीक है। Procedural cohesion, at this level of cohesion the components are linked with each other on the procedural manners। वही बात के नाम से ही procedural manner के ऊपर ये आपस में लिंक करते हैं। Suppose a component A used to retrieve the data from the database and other components B modify the data। समझ आ गई आपको बात कि एक कंपोनेंट्स A है जो कि डेटा को रिट्राइव कर रहा है, ठीक है, डेटाबेस से, और दूसरा उसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि प्रोसीजर चल रहा है। तो सो दीज टू कंपोनेंट्स आर हैविंग प्रोसीजरल कोहेजन। कंपोनेंट B कैन नॉट वर्क बिफोर कंपोनेंट A। अब जब तक वो डेटा को रिट्रीव नहीं करेगा, ठीक है, तब उस तक जो B है वो किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, ये भी प्रोसेस के साथ चल रहा है।
टेम्पोरल कोहेजन आपको बताया कि एक ही टाइम के साथ हम लोग चलते हैं, टेम्परेरी बेस्ड के ऊपर कर रहे हैं। सपोज देयर इज अ कंपोनेंट विच परफॉर्म मोर देन वन टास्क, those tasks are nor logical related neither functionality, but the only things that make them related is the time they are get performed. Example देख लेते हैं. In programming class A you have a functions A which perform 10 tasks. Those tasks are not related to each other logically or functionality, but they get performed at the same time. So this is the temporal cohesion. मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी क्लास की ही कि हम लोगों को एक टास्क मिल गया है या डिफरेंट टास्क मिल गए हैं जो कि हम लोगों ने परफॉर्म, फंक्शनैलिटी और लॉजिकली जो है वो सेम नहीं है, लेकिन वो क्या करने हैं, हमने एक ही टाइम के ऊपर सबमिट करवानी है। असाइनमेंट की बात करें, किसी भी चीज़, इसी तरीके से टेम्पोरल जो है हमारा टाइम फ्रेम जो है कि इस टाइम के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। लॉजिकली के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, वही एग्जांपल जो दी थी, अगर हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ जर्नी ऑफ अ शिप, वी आर हैविंग अ जर्नी बाय प्लेन, तो जनाब अल्लाह हम लोग सब एक साथ काम तो कर रहे हैं, मतलब कि एक लोकेशन पे तो हैं, जा तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों आपस में इतना इंटरेक्शन नहीं है। हमारी मंजिल एक है लॉजिकली कि एवरीबॉडी हैव डेस्टिनेशंस टूवर्ड्स द लाहौर, ठीक है, या कराची, लाहौर जाना है हमने, ठीक है, तो ये काम करना है। उसके बाद कोइंसिडेंटल, अब फिर वही नाम से जाहिर है, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, दिस इज द कोहेजन इन विच कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। इसके अंदर भी लोकेशन से, देयर इज अ क्लास ए एंड हैव मेथड फंक्शंस, नेम फंक्शन ए, फंक्शन बी एंड फंक्शन सी, these functions are part of the class but do not interact with each other, then we can say that it's a coincidental cohesion। ये भी इसी तरीके से है कि हम लोग एक सिस्टम का हिस्सा हैं, एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, ठीक है। अब एज अ इंस्टीट्यूट को हम अगर ले लें कि पूरा का पूरा एक मॉड्यूल ले लें, तो डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लास हैं, यहाँ पर डीपीटी हो रही है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग हो रही है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिफरेंट हमारी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। वो क्लासेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखती, बट कोइंसिडेंटली तौर पर वो एक ही सिस्टम का हिस्सा है, वो एक ही इंस्टीट्यूट का पार्ट है। ये हमारी कोइंसिडेंटल कोहेजन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गई होगी स्टूडेंट। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे जो ग्रुप है जो BScs 179 वाले स्टूडेंट, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास यही इन दो चीज़ों को हम लोग इशू को सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं और इसी के ऊपर काम करते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।